अब बात करते हैं 11,900 करोड़ रुपया 2022 में गेमिंग रेवेन्यू था। गेम से कमाने के लिए इतना पैसा कमाया गया था, लेकिन अब कितना है 2024 में 15,300 करोड़ रुपया ये कमाने के लिए बात किया गया। अब देखिए 2017 से लेके 2024 तक के लास्ट में अभी जो चल रहा है वहाँ तक 400 मिलियन लोग गेमिंग में इंटरेस्ट कर रहे हैं, मतलब गेम खेलने में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ज़्यादातर कितने हैं ये याद रखिएगा, 14 से लेकर के 25 साल के लड़के ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व हैं। इसीलिए ये गवर्नमेंट ने कदम उठाया है। देखिए ये गवर्नमेंट ने इसलिए कदम नहीं उठाया कि गेमिंग को हम बढ़ावा दें, बल्कि इसलिए उठाया कि जो युवा लोग जो होता है जो गेमिंग की तरफ जा रहे हैं उसको रोका जाए। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने 28% का टैक्स इंक्लूड कर दिया है। किसमें कर दिया है? कोई भी ऑनलाइन गेमिंग में, जिसके कारण हमारे जो भारत में बात कर लेते हैं, जो भारत में जो गेमिंग चल रहा है उसकी तुलना में थोड़ा कमी है। अब देखिए इसमें गेमिंग से रिलेटेड एक चीज़ और बताता हूँ। हाँ, ये अब एक चीज़ और डाटा यहाँ पे लेकर के नहीं आया हूँ। भारत और दूसरे देश की तुलना की बात किया जाए, जो गेमिंग में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? 26% की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा 26% की वृद्धि हुई है। कब से? 17 से लेकर के अभी तक में। ठीक है, एक बात बताओ, गेमिंग के मामले में 26% की वृद्धि हुई है, लेकिन किस में? अब एक बात बता रहा हूँ, ये किस में? सिर्फ पोकर जैसे गेम में, जो कि वो कौन सा गेम होता है? चांस पे डिपेंडेड होता है। चांस का मतलब लक पे डिपेंडेड होता है। उसमें 26% के हुआ है, और जो स्किल वाला में है वो 150% से ऊपर का इंक्रीज हुआ है। यानी इतने लोग गेम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। पढ़ाई को छोड़कर यही ज़्यादा करते हैं, पैसा है इसमें भाई। अब इसीलिए सरकार ने कहा, और दूसरे देश की तुलना में चाइना में जहाँ 5 से 6% की वृद्धि है, इंडिया में 150% की वृद्धि है। यानी वह उन्हीं का गेम है, वहाँ के लोग कम खेलते हैं और इंडिया के लोग ज़्यादा खेलते हैं और ज़्यादा उसमें टाइम बिताते हैं। ठीक है, पैसा जितना होना चाहिए उससे कम ही पैसा कमाते हैं, लेकिन ठीक है पैसा इसमें कमाते हैं, लेकिन जो उनके पास कैपेबिलिटी है कुछ करने का वो नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे पर रहता है कि 14 से 25 साल के एज में जो लड़का कर गया, लड़का लड़की जो कर गया, वही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है या हर मामले में बहुत ऊँचा होता है। वो गेम में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण उनका और स्किल के बारे में पता नहीं चल पाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है कि 28% का अब टैक्स लिया जाएगा, जिसके कारण गेमिंग भारत में कम होगा, और ये एक अच्छा कदम है। अच्छा, ये किसके द्वारा किया गया है? जीएसटी काउंसिल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल। ये एक पॉलिटी का बहुत ही अच्छा है टॉपिक, जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी का गठन कब हुआ था, कोई बताएगा? 2016 में हुआ था ना। जीएसटी काउंसिल जो बनाया गया था 2016 के बाद काउंसिल बना था, वो कौन सा अमेंडमेंट से बनाया गया था? ये अमेंडमेंट 1-2 बार एग्जामिनेशन में पूछ स्थापना भारत में की गई थी। ठीक है, इससे पहले हमारा टैक्स का जो टैक्सेशन था वो कैसा था? 2 तरह का टैक्स होता है, एक होता है क्या? इनडायरेक्ट, एक क्या होता है? डायरेक्ट। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, जीएसटी कौन सा टैक्स वाला सिस्टम है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? याद रखिएगा, जीएसटी कौन सा टैक्स सिस्टम है? यह इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। ठीक है, इनडायरेक्ट में बात करते हैं। इनडायरेक्ट में कौन कौन आता था? वैट, वैट का नाम सुने, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये सब किस में आता था? इनडायरेक्ट में आता था। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट। तो अब कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कोई बताएगा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, मान लीजिए कि हमने जिस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उस पर हम ही पर टैक्स लग रहा है, तो उसको कहते हैं हमारा डायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए कि हमने ज़मीन खरीदा, हमने अपने लिए ज़मीन खरीदा, तो ज़मीन पर जो टैक्स हम डायरेक्ट देंगे सरकार को, कौन सा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया। उसी तरीक़ा से हम मान लीजिए कि इनकम कमा रहे हैं, हम सरकार से या कहीं से पैसा कमा रहे हैं, और पैसा कमाने के बाद सरकार को हम अपना पैसा कुछ दे रहे हैं, तो वो कैसा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट कैसा टैक्स? डायरेक्ट। लेकिन अगर